प्रश्न 26। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में हैं। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। देखिए यह है 100 मीटर, मान लेते हैं ये नदी है। PQ क्या है? नदी है जो कि कितना है? 100 मीटर चौड़ा है। PQ जो नदी है वो 100 मीटर चौड़ा है। तो 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और एक टापू इस तरह से हम बना लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो है AB एक टापू है। तो देखिए B क्या है? B के पास यहाँ पे टापू है। तो PQ नदी है जहाँ पे B क्या है? टापू है और उस पे एक ऊंचा वृक्ष है। तो AB क्या हो गया? एक वृक्ष हो गया। यहाँ पे नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है। अब देखिए इस वृक्ष के सीध में है तो इसको मिला लेते हैं। इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब कह रहा है कि यदि P और Q वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये है 30 डिग्री, ये कितना है? 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। टापू कहाँ है? तो पहले नदी क्या है? PQ है। PQ नदी है, B यहाँ पे टापू है B के पास और उसी पे एक वृक्ष है। तो ये वृक्ष है AB, ठीक है। टापू पे वृक्ष है तो वृक्ष कौन हुआ? AB। अब यहाँ पे नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु है। देखिए नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु है। ये बिंदु कौन है? P और Q वृक्ष के सीध में है। देखिए वृक्ष के एकदम सीध में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए 30 डिग्री और 45 डिग्री है उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण। देखिए वृक्ष की चोटी यहाँ पे है A के पास, तो उसका उन्नयन कोण है यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से है 45 डिग्री Q से। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी AB वृक्ष कौन है? यहाँ पे AB है, इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसका ऊंचाई है x मीटर। इसका ऊंचाई को हम x मीटर मान लेंगे। और देखिए B से Q की दूरी को हम 22 मीटर मान लेते हैं। B से Q की दूरी को क्या मान लेते हैं? 22 मीटर। तो देखिए ये पूरा 100 मीटर है। ये नदी का चौड़ाई कितना है? 100 मीटर और इसको मान लिए हैं 22 मीटर B से Q को। तो PB कितना हो जाएगा? 100 माइनस 22। ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 22 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये पूरा 100 है और इसको माने हैं 22 मीटर, तो ये PB हो जाएगा 100 माइनस 22। तो इतना हम इसमें पहले कर लेंगे। अब देखिए अब कोण 30 डिग्री के लिए AB क्या हो गया? अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन? तो देखिए एक इधर समकोण त्रिभुज है, एक इधर समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यानी समकोण त्रिभुज APB
और समकोण त्रिभुज ए बी क्यू। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी पी कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं ए बी क्यू। तो कोण 30 डिग्री के लिए ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, और पी बी हो गया आधार। कोण 30 डिग्री के लिए ए बी लंब हो गया और पी बी हो गया आधार। कोण 45 डिग्री के लिए ए बी लंब हो गया और बी क्यू हो गया आधार। ठीक है, तो देखिए कोण 30 डिग्री के लिए ए बी क्या है, लंब है, और पी बी आधार है। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा, यानी tan थीटा लेंगे चाहे cot थीटा लेंगे। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर हम लिख लेंगे ए बी बटा पी बी। उसी तरह tan 45 डिग्री बराबर लिख लेंगे ए बी बटा बी क्यू, क्योंकि इसका ए बी का ऊंचाई निकालना है और बी क्यू हम यहाँ पे बाई मान लिए हैं, और पी बी कितना हो गया 100 माइनस बाई। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा लेंगे, चाहे तो cot थीटा आप ले सकते हैं, या tan थीटा ले लें या cot थीटा ले लें, दोनों से मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, माना कि क्या पूछ रहा है, वृक्ष की ऊंचाई। तो माना कि वृक्ष ए बी की ऊंचाई, माना कि वृक्ष ए बी की ऊंचाई बराबर x मीटर। क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो वृक्ष है कौन है, ए बी है, जिसका ऊंचाई को हम x मीटर मान लेंगे, यानी वृक्ष की ऊंचाई को हम x मीटर मान रहे हैं, कॉमा बी क्यू को, देखिए बी क्यू को कितना माने हैं, 22 मीटर, कॉमा पी बी या बी पी को कितना माने हैं, बी पी कितना हो जाएगा 100 माइनस बाई मीटर। देखिए बी क्यू कितना माने हैं 22 मीटर, बी पी कितना हो गया 100 माइनस बाई मीटर। तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री सबसे पहले लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब कौन है, ए बी है, और आधार है बी पी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/√3 बराबर ए बी कितना माने हैं हम, x माने हैं। देखिए ए बी को x माने हैं और बी पी कितना है 100 माइनस बाई, तो x बटा लिख लेंगे 100 माइनस बाई, इस तरह हम लिख लेंगे। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर 100 माइनस बाई, √3x बराबर 100 माइनस बाई, इस तरह इसको लिख सकते हैं तिरछा गुना करके। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, अतः बाई बराबर हो जाएगा, अब देखिए बाई को इधर लाएंगे, ठीक है, बाई को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और √3x को इधर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस बाई है बराबर के दायां तरफ, तो माइनस बाई को इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, और √3x को इधर ले जाएंगे, यानी 100 माइनस √3x, बाई बराबर कितना आ गया 100 माइनस √3x। इसको हम पहला लिख लेंगे, अब लेंगे tan 45 डिग्री, क्या लेंगे, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री के लिए ए बी लंब है और बी क्यू आधार है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है,
tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 बराबर AB कितना माने थे? x, BQ बाई, BQ को बाई माने थे, तो x बराबर x बटा बाई हो गया। 1 बराबर x बटा बाई, अतः तिरछा गुना करेंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? बाई बराबर x। इसको हम दूसरा लिख लेंगे, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो पहला में बाई बराबर कितना आया है? 100 माइनस रूट 3x, और दूसरा में बाई बराबर x आ गया। तो दोनों बाई के बराबर है तो आपस में भी बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे अब पहला और दूसरा से, अब पहला और दूसरा से, तो पहला में बाई बराबर कितना था? 100 माइनस रूट 3x बराबर, दूसरा में बाई बराबर कितना है? x है। तो इसको अब हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे x प्लस रूट 3x बराबर 100। ये कैसे हो गया? तो माइनस रूट 3x को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 100 को यहीं पे रहने देंगे तो x प्लस रूट 3x बराबर 100 हो जाएगा। अब x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो 1 जोड़ रूट 3, 1 जोड़ रूट 3 बराबर 100। तो x कॉमन लेने पे कितना हो गया? 1 प्लस रूट 3, x गुना 1 प्लस रूट 3 बराबर 100, अतः x बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा 1 प्लस रूट 3, इस तरह से 100 बटा 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हर का, तो हर यहाँ पे क्या है? अपरिमेय है। देखिए 1 प्लस रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 100 बटा 1 प्लस रूट 3 गुना, अब 1 प्लस रूट 3 को 1 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 प्लस रूट 3 को 1 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे, तब जाके ये परिमेय में बदल जाएगा। और जब हर को 1 माइनस रूट 3 से गुना किए हैं तो अंश में भी 1 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे। तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको। अब इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 100 गुना 1 माइनस रूट 3, इस तरह लिख लेंगे, बटा यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे देखिए 100 से इसको गुना किए हैं, 100 से 1 माइनस रूट 3 को गुना किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या होता है? तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे कौन है? रूट 3 है। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिख देंगे इसको। अब देखिए 100 गुना 1 माइनस रूट 3 का मान होता है 1.732। रूट 3 का मान क्या होता है? 1.732, और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। देखिए 1 का वर्ग यानी 1 गुना 1 1 हो जाएगा, रूट 3 का वर्ग यानी रूट 3 गुना रूट 3 3 हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे।
√3 का मान लिख दिए हैं यहाँ पे 1.732। अब इसको घटा लेते हैं, तो 1 में से 1.732 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? तो 1 में से देखिए, 1 में से घटा रहे हैं 1.732 को, इस तरह से घटाएंगे। तो दशमलव का घटाव है, इसलिए इसको भी हम 3 शून्य ऊपर ले लेंगे दशमलव दे करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 0। यानी 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 0। देखिए ये गलत घटा रहे हैं हम। बड़ा कौन है यहाँ पे? 1.732 बड़ा है, तो 1.732 से घटाएंगे, माफ़ कीजिएगा 1.732 से इसको घटाएंगे 1 को, ठीक है, 1.000 को, तो कितना आ जाएगा? 0.732, यानी 0.732 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.732, वो भी माइनस में रहेगा क्योंकि 1 से बड़ा है 1.732 और ये माइनस में है, बड़ा वाला संख्या माइनस में है, तो माइनस में आएगा उत्तर, ठीक है। तो कितना आ गया? -0.732 और 100 से गुना होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 गुना -0.732, और 1 में से 3 घटाएंगे तो, यानी 3 में से 1 गया 2 और 3 बड़ा है 1 से, तो 3 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यानी क्या हो गया? 100 गुना -0.732। तो देखिए 100 कोष्टक के बाहर है तो गुना में है, तो 1.732 को 1 में से घटाने पे कितना आ गया? -0.732। अब क्या करेंगे? तो अब इसको अब देखिए 2 से 50 100 को काट लेंगे, 2 से 100 को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 दूना 100, 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब कितना आ गया? 50 गुना, तो अब आ गया 50 गुना 0.732, 0.732, और देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस है और ऊपर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 1 शून्य और लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 शून्य है। 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 1 16, 5 तिया 15, 1 16, हाथ में रहा 1। अब 7 × 35 1 36, 7 × 35 1, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो कितना आया था? 5 तिया 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 7 × 35 1 36, यानी 36.600। कितना आ गया? x बराबर 36.600। तो क्या पूछ रहा था हमसे? तो पूछ रहा था कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो वृक्ष की ऊंचाई को हम x माने थे, वृक्ष की ऊंचाई को क्या माने थे? x। देखिए वृक्ष AB की ऊंचाई कितना माने थे? x मीटर, तो x बराबर आ गया है 36.600। तो लिख देंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर क्या लिख देंगे? 36.5 मीटर। अब यहाँ पे 5 कैसे हो गया? तो देखिए लगभग में आएगा क्योंकि √3 का मान भी लगभग में ही है, पूरा पूरी तो है नहीं, इसीलिए 36.600 को बस लिख लेंगे 36.5 लगभग में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या में आएगा? लगभग में आएगा, यानी 36.5 मीटर हो जाएगा,
तो देखिए 36 तो ठीक आ रहा है, बस दशमलव के बाद जो अंक होगा यहाँ पे 6 है तो बस यानी 5 लिख देंगे, ठीक है, या 36.6 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसका उत्तर हमें ये जान लेना है कि लगभग में आएगा, क्योंकि जहाँ भी रूट का बात हो, जहाँ भी √3 आ गया चाहे √2 आ गया, ठीक है, तो ये सब का जब भी आ जाए तो समझ लेना है कि लगभग में आएगा, क्योंकि रूट का मान भी लगभग में ही होता है। √3 का ये मान तो सचमुच में है नहीं, क्योंकि √3 तो अपरिमेय संख्या है, तो बस ये लगभग में लिया गया है, इसीलिए इसका उत्तर भी लगभग में आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 36.5 मीटर, क्योंकि दशमलव के बाद एक आध अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब √3 या √2 ये सब आ जाए तो, यानी अपरिमेय संख्या जब आ जाए तो दशमलव के बाद में एकांक में कोई फर्क नहीं पड़ता है।